बिहार के छोटे छोटे शहरों से अब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के लिए सीधी उड़ानें भरने का सपना सच होने जा रहा है। क्या साल 2030 तक बिहार में पूरे 13 एयरपोर्ट पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे? और क्या अब गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक के लोगों को फ्लाइट पकड़ने के लिए कहीं और जाने की झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार की सम्राट सरकार राज्य के कोने कोने में एयर कनेक्टिविटी का मजबूत नेटवर्क बिछाने में जुट गई है। फिलहाल बिहार में पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे 4 प्रमुख एयरपोर्ट से विमानों का संचालन हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में राज्य के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए 2 अलग अलग चरणों का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। पहले चरण में बिहार के 6 प्रमुख शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि दूसरे चरण के तहत गोपालगंज, किशनगंज और सोनपुर जैसे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अगर पहले चरण की बात करें तो केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जून 2025 में ही समझौता हो चुका है। सुपौल जिले के बीरपुर में 64.80 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट को बड़े नागरिक और सैन्य विमानों के संचालन के लायक बनाया जा रहा है, जहां 88.83 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण जारी है। नेपाल सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूर होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह बहुत अहम है। यहाँ के 1200 मीटर लंबे रनवे को बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया जा रहा है, जिससे भविष्य में फाइटर जेट्स भी आसानी से लैंड कर सकेंगे। इसी तरह सहरसा एयरपोर्ट को 35.14 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ एक आधुनिक टर्मिनल भवन बनेगा। इससे कोशी क्षेत्र के करीब 20 लाख लोगों के लिए दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का सफर बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ 800 से 1200 मीटर के रनवे पर 15 से 19 सीटर छोटे प्लेन और सेना के विमान उड़ान भर सकेंगे। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र मुंगेर के साफियाबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होना है। इसके लिए 1720.11 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे के लिए सरकार ने 773.46 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट को मंजूरी दी है। इसके रनवे की लंबाई बढ़ाकर 1200 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर की जाएगी, जहां 19 सीटर विमानों के साथ साथ नाइटर लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि नगर में 38.64 करोड़ रुपए से बनने वाले नया एयरपोर्ट उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी सहूलियत देगा। इससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से पर्यटन को पंख लगेंगी और लोगों को अब पटना या फिर दरभंगा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं मुजफ्फरपुर के पताही में 23.47 करोड़ रुपए से टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी और फायर स्टेशन बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दरभंगा से महज 30 से 40 किलोमीटर दूर होने के कारण मधुबनी में एयरपोर्ट की जगह हेलीपैड बनाने का फैसला लिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अब बेहतर सड़कों से कनेक्ट होने के बाद लोग सीधे दरभंगा से भी आसानी से सफर कर सकेंगे। बिहार के छोटे शहरों को पंख लगाने वाली यह योजना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो बिहार और देश से जुड़ी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सच टॉक्स।